आप सभी प्रभु भक्तजनों को मेरा प्रणाम। जय श्री श्याम। आज हम आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा लेकर के लेकर आए हैं, जिसे हम सभी को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, हर युवाओं को और हर माता पिता को भी। कि गुरुकुल का क्या महत्व है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का क्या महत्व है भारत के लिए, और एक मानव के जीवन में गुरुकुल का क्या महत्व है, क्या मुख्यता है, वो हम सभी जानेंगे। प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था है। ये हम सब भली भांति जानते हैं कि गुरुकुल ये बहुत ही पुरानी और प्राचीन परंपरा है, ऋषियों के चलाई हुई परंपरा है। और गुरुकुलम वैदिक युग से, जिस समय वैदिक काल हुआ करता था, वैदिक युग से ही इसका अस्तित्व रहा है। आज हम जानेंगे कि आखिर पहले शिक्षा दी जाती थी किस प्रकार, आज के युग की आधुनिक शिक्षा गुरुकुल पद्धति शिक्षा पद्धति से किस प्रकार भिन्न है, आज हम जानेंगे। प्राचीन काल में देश में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। वैसे देखा जाए तो कई हमारे ग्रंथों में आया है कि शिक्षा को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, और गुरुकुल भारत की आत्मा है। गुरुकुल को भारत की आत्मा कहा गया है। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे प्राचीन व्यवस्था है। साथ ही साथ धीरे धीरे प्राचीन काल में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कॉन्वेंट एजुकेशन आते गए, कॉन्वेंट स्कूल खुलते गए, विदेशी संस्कृति आती गई, विदेशी शिक्षा आती गई, वैसे वैसे हमारे प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का अस्तित्व समाप्त होता गया। गुरुकुलीय पद्धति परंपराएं, जो हमारे ऋषियों की चलाई हुई परंपराएं, वह बहुत ही लुप्त हो गई, समाप्त होती चली गई। और आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है गुरुकुल की, पुनः इस गुरुकुलीय परंपरा को जागरूक करने की, इस परंपरा को चलाने की, ऋषियों की चलाई हुई इस परंपरा को पुनः प्रारंभ करने की अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि कुछ जगह अलग अलग भारत में कुछ स्थानों पर गुरुकुल अभी भी चलते हैं, अच्छे आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें चलाते हैं। परंतु हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भारत में हर जगह पर, भारत में हर स्थान पर गुरुकुल अवश्य ही खुले, अवश्य ही हो। बालक का अलग, बालिकाओं का अलग। गुरुकुल परंपरा क्या है? गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान, वह क्षेत्र जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य मानते थे। शिक्षक को ही गुरु या आचार्य कहा जाता था प्राचीन काल में। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उनका परिवार माना जाता था। आचार्य गुरुकुल में शिक्षा देते थे। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए 8 साल का होना अनिवार्य हुआ करता था तथा 25 वर्ष तक युवा यहाँ पर शिक्षा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से। गुरुकुल में अनेकों छात्र इकट्ठे होते, अपने गुरुओं से वेदों का ज्ञान प्राप्त करते। शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रकार की शिक्षाओं का यहाँ पर महत्व दिया जाता था। शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती थी, एवं यहाँ पर हर प्रकार के, हर जाति के यहाँ पर छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो। हर प्रकार के जाति के छात्र एक ही स्थान पर बैठकर गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे तथा गुरुजन भी हर प्रकार के जाति के छात्रों को शिक्षा दिया करते थे, उन्हें पढ़ाया करते थे, सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। तथा गुरुकुल का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान को विकसित करना है, छात्रों के समग्र जीवन का विकास करना है, संपूर्ण रूप से उसके जीवन का विकास करना है, उसे चरित्रवान बनाना, महान बनाना है तथा महान बनाना हुआ करता था।
यहाँ पर धर्म शास्त्र की पढ़ाई से लेकर अस्त्र की शिक्षा भी सिखाई जाती थी। आज के समय में भी प्राचीन समय में जिस प्रकार गुरुकुल में कन्याओं को भी एवं बालकों को दोनों को शस्त्र शास्त्र वेदों का हर प्रकार की विद्याओं का ज्ञान सिखाया जाता था, आज के समय में शस्त्र शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए तथा स्वयं की आत्मरक्षा के लिए भी। तथा यहाँ पर योग साधना की शिक्षा भी दी जाती थी। योग का क्या महत्व है मानव के जीवन में, उसका महत्व भी बतलाया जाता था गुरुकुलों में। उपनिषदों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता पिता गुरु अतिथि, संसार में ये 4 प्रत्यक्ष देव हैं। देव बतलाया गया है इनको, इनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें भी माता का स्थान प्रथम कहलाता है, पिता का स्थान दूसरा द्वितीय एवं गुरु का स्थान तीसरा और अतिथि का चौथा है। गुरुकुल में सबको समान सुविधाएं दी जाती थी। मनुस्मृति में मनु महाराज जी ने भी कहा है कि हर माता पिता को अपने कन्याओं और बालकों को गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना ही चाहिए, ताकि मानव का जीवन विकसित हो सके, उसका व्यक्तित्व बन सके, वो कर्मशील कर्मठ बन सके, चरित्रवान निष्ठावान बन सके, अपने महापुरुषों के भांति अपना जीवन बना सके तथा अपने देश के लिए, माता पिता के साथ साथ अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए उपयोगी बन सके, सनातन धर्म के लिए उपयोगी बन सके, अपने वीर वीरांगनाओं के भांति, महापुरुषों के भांति, गुरुओं के भांति। तथा स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा को लेकर गुरुकुल काफी सक्रिय थे। उदाहरण के लिए उत्तर रामचरितमानस में वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश के साथ पढ़ने वाली आत्रेय नामक स्त्री का भी उल्लेख बतलाया है। इससे पता चलता है कि सह शिक्षा भारत में प्राचीन काल से रही है। पुराणों में भी कहोर, सुजाता, रघु और ब्रह्मद्वार द्वारा की कथाएं वर्णित है। इनसे ज्ञात होता है कि कन्याओं को भी शिक्षा दी जाती थी तथा कन्याओं के, बालकों के और बालिकाओं के गुरुकुल अलग हुआ करते थे। कन्याओं को ऋषिकाएं शिक्षा दी ऋषिकाएं पढ़ाया करती थी एवं बालकों को ऋषि पढ़ाया करते थे। दोनों को शिक्षाएं दी जाती थी, वेदों का ज्ञान दिया जाता था, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, उनके जीवन को उन्नत बनाया जाता था जिससे उनका व्यक्तित्व विकसित हो सके तथा वह कर्मठ बन सके। तथा गुरु के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है। गुरु की महिमा क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शंकर है। ऐसे गुरुजनों को, आचार्यों को बारंबार हमारा प्रणाम। गुरु, संत जन, आचार्य जन, महात्मा जन एक मानव को, एक शिष्य को परमात्मा से मिलाने का माध्यम होते हैं, जरिया होते हैं। एवं गुरुकुलों में एक युवा का मूल उद्देश्य क्या बनता है, उसका मूल उद्देश्य जो इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, उसे उसके मूल उद्देश्य से जोड़ने का कार्य गुरुजन करते हैं, गुरुकुल करते हैं, ताकि अपने मूल उद्देश्य को, मुख्य उद्देश्य को पहचान सके एक मानव, एक युवा, कि उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसका उद्देश्य क्या है, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है इस धरती पर। साथ ही साथ शिक्षा पूर्ण हो जाने पर गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे। शिष्य अपने सामर्थ्य अनुसार दीक्षा देते, किंतु गरीब विद्यार्थी उससे मुक्त कर दिए जाते थे। एक बात और, गुरुकुलों में अमीर को चाहे गरीब, दोनों को ही समान प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, दोनों ही अध्ययन करा करते थे। प्राचीन काल में गुरुकुल के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसे गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं।
तथा उसमें उसका मुख्य उद्देश्य था विवेकाधिकार, आत्मसंयम, चरित्र में सुधार, मित्रता, सामाजिक जागरूकता, मौलिक व्यक्तित्व मौलिक एवं बौद्धिक विकास, पुण्य का प्रसार, धर्म का प्रसार, व्यक्तित्व का विकास, कर्मशील बनना, महान बनना, चरित्र का विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, ज्ञान का विकास करना, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण तथा गुरुकुल प्रणाली के गुण क्या है। गुरुओं को विशाल जानकारी हुआ करती थी। उन्हें पता था कि किस चीज़ को कैसे पढ़ाया जाए, किसको कैसे निर्देशित किया जाए। इस परंपरा को जितना समय चाहिए होता था उतना ही समय लगता था। इसके कारण छात्र सूक्ष्म रूप में बाहर निकलते थे। छात्र विशेष शैली हासिल करते, कुशल बनते, दक्षता के उच्च स्तर पर प्रयुक्त होते थे। साथ ही अपने मन पसंद कार्य को, अपनी रुचि अनुसार कार्य को कर एक सफल व्यक्ति बनते थे तथा छात्र गुरुओं का सम्मान करते, उन्हें अनुशासन पालन करना भी सिखाया जाता था। उनका जीवन अनुशासित भी बना करता था, पवित्र बना करता था, दिव्य बना करता था। छात्र को इस प्रकार का वातावरण दिया जाता था गुरुकुलों में कि व्यक्ति अपने पसंद के कार्य कर सफल व्यक्ति बन सके। परंतु गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्र को बहुत अधिक अनावरण नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह एक ही गुरु के प्रशिक्षण में रहता है। पाठ्यक्रम के लिए नामित कोई दिन उम्र नहीं थी। गुरुकुल में आश्रय जीवन के बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी। बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ पाता था ज्यादातर। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अंतर क्या है, क्या भिन्नता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली समय के साथ जैसे जैसे विकसित हुई, विदेशी संस्कृति सभ्यताएं जैसे आने लगी, जैसे जैसे कॉन्वेंट विद्यालय खुलने लगे, मॉडर्न एजुकेशन आने लगी, वैसे वैसे यहाँ प्रौद्योगिकी में बदलाव और प्रगति से प्रभावित हुई। इस शिक्षा प्रणाली में ई बुक, वीडियो व्याख्यान, वीडियो तकनीकी शामिल हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज शिक्षाएं इस प्रकार दी जाती हैं। इन सब डिजिटल के द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिससे घर बैठे छात्र शिक्षा प्राप्त कर सके, घर बैठे ही सबको मदद मिल सके ज्ञान को समझने में, जिससे उनकी स्मृति में बढ़ोतरी हो सके, परंतु इससे उनके जीवन का विकास नहीं हो पाता। इस शिक्षा प्रणाली की एकमात्र यही कमी है कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान के बजाय सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। जब प्रतिधारण समझ अवसरों की बात आती है तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आधुनिक शिक्षा अधिक प्रभावी है। साथ ही इस शिक्षा प्रणाली को सबको उपलब्ध करवाना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इसे इस्तेमाल कर सके। परंतु दोनों गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का महत्व भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है आज के समय में पुनः इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। इसलिए दोनों शिक्षा प्रणाली का एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। हमें गुरुकुल को समझने की जरूरत है कि वहाँ कैसे काम करते हैं, कैसे अध्ययन किया जाता है, अतीत में समाज कैसा दिखता था, वर्तमान में गुरुकुल प्रशिक्षण का उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। यह सिर्फ अतीत को जानने के लिए नहीं, दोनों शिक्षा प्रणाली का समन्वय होना अत्यंत अनिवार्य है। हम यह नहीं भूल सकते कि गुरुकुल प्रणाली उस समय की एकमात्र शिक्षा प्रणाली थी। इस छात्रों ने इस प्रणाली के जरिए शिक्षा के साथ सुसंस्कृत अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक पहलुओं को भी, अनुशासित जीवन जीने के साथ साथ आवश्यक जीवन के पहलुओं को भी पढ़ाया जाता था। उसकी शिक्षा भी गुरुकुलों में दी जाती थी। छात्र मिलजुल कर गुरुकुल में एक ही छत के नीचे रहते, अध्ययन के साथ साथ सेवा कार्य भी करते, सेवा के महत्व को भी समझते, गुरुओं की सेवा करते, बाकी कार्यों में हाथ बंटाते तथा वहाँ पर एक अच्छी मानवता, प्रेम, अनुशासन भी हुआ करता था। छात्रों को बुजुर्गों, माता पिता, शिक्षकों का सम्मान करने की, आचार्यों का सम्मान करने की अच्छी आदतें भी सिखलाई जाती थी। प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को भुलाया जा सकता, जहाँ संस्कार, संस्कृति, शिष्टाचार, सभ्यता सिखाई जाती हो।
उन्हें उनके जीवन का विकास करना सिखाया जाता हो, देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी उपयोगी कैसे बना जाता है वह सिखलाया जाता हो। हमारे देश का भविष्य युवा है और युवाओं का भविष्य तब बनेगा जब शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए। हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया जाए, ऋषियों की इस परंपरा को पुनः प्रारंभ किया जाए बालक और बालिकाओं दोनों के लिए, ताकि ये अपने जीवन का विकास कर सके, चरित्रवान बन सके, कर्मशील कर्मठ बन सके, अपने स्वयं के प्रति, कार्य के प्रति, देश राष्ट्र समाज के प्रति, माता पिता आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति भी। हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक जितना हो सके हम गुरुकुल की शिक्षा का महत्व सबको बतला सकें अपने अपने माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, ताकि भारत में हर स्थान पर गुरुकुल खुलने चाहिए, प्रारंभ होने चाहिए, पुनः ऋषियों की ये परंपरा, ये संस्कृति प्रारंभ हो सके। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे एवं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप सभी, ताकि सभी को गुरुकुल का महत्व समझने को मिल सके। इस शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा के आगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का क्या महत्व है वह भी जानने को मिल सके, जागरूक हो सके अधिक से अधिक। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।